हे फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। बंजर कोक। प्रकाश और श्रुति की शादी को 9 साल हो गए थे। शादी के 9 वर्ष बाद भी अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। लोगों की कड़वी बातें सुनकर श्रुति बहुत दुखी रहती, लेकिन प्रकाश ने उसे कभी भी बच्चे के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहा और वह हमेशा यही बोलता कि यह तो भगवान की मर्जी है। जब उनका मन होगा तो हमें बच्चे भी जरूर देंगे, नहीं तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत है। दोनों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। प्रकाश श्रुति को हमेशा यही बोलता, मैं बच्चों से कम हूँ क्या? मुझे संभालो, मेरी देखभाल करो। दुनिया की परवाह क्यों करती हो? उनका तो काम ही है लोगों के बारे में बातें करना। कुछ दिनों बाद प्रकाश की माँ उसे समझा रही थी कि बेटा कब तक खुद को बच्चे के सुख से वंचित रखेगा। मुझे नहीं लगता ईश्वर की मर्जी है तेरी पत्नी को माँ बनाना। तेरी पत्नी अगर माँ नहीं बन सकती तो मैं क्या अपने पोते का मुंह देखे बगैर मर जाऊं? तू दूसरी शादी के लिए बस हाँ बोल दे, बाकी सब काम मैं करवा दूंगी। माँ, अगर यह ईश्वर की मर्जी है तो इसमें श्रुति का क्या दोष है? आप हमेशा श्रुति को ही ताने मारती हैं, बांझ बोलती हैं। अगर हमें औलाद नहीं है तो सबसे ज्यादा वही दुखी है। आपको क्या पता है उसको कितनी तकलीफ होती है जब आप लोगों से बोलती है कि इतने साल हो गए शादी को, हमें बच्चा ना दे पाई। आप उसे ही क्यों ताने मारती हैं? मुझे क्यों नहीं कुछ बोलती हैं? आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल नई नई तरीके आ गए हैं और अगर वह भी नहीं हो पाया तो हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। अपना बच्चा तो सभी पालते हैं माँ, पर किसी के बच्चे को गोद लेकर उसे माँ बाप की तरह प्यार देना, उसे पालना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। अभी माँ गुस्से से भड़क उठती है। नहीं नहीं, कभी नहीं। वह क्या हमारे वंश का होगा? राधे श्याम राधे श्याम। पता नहीं किस जात पात का हो। जात पात से क्या फर्क पड़ता है माँ? बच्चा तो वही सीखेगा जो हम उसे सिखाएंगे। उसे जैसे संस्कार दिए जाएंगे वह वैसा ही बनेगा। अगले ही क्षण माँ संभली और उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए बहुत प्यार से बोली, बेटे, बिना बच्चे के तुम दोनों की नींव नहीं पाएगी। यह सब अभी कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी जैसा मैं बोल रही हूँ ना वही बोलोगे, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। उसने माँ की तरफ देखा और उत्तर दिया, आप गलत समझ रही हो माँ। मेरे संस्कार इतने छोटे नहीं हैं कि मैं बस बच्चे के लिए एक ऐसी लड़की को छोड़ दूं जो अपने माँ बाप को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, यह सोचकर वह मेरे पास शादी करके हमारे घर में आई है। दूसरी शादी करना तो दूर, मैं कभी उससे अलग हो ही नहीं सकता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे और आप भी चाहे कुछ भी कहो, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और माँ, आप ईश्वर की बात कर रही हैं तो बताइए, राधा ने क्या श्याम से बच्चे जने थे माँ? उन्हें भी अलग कर दो अब। माताजी शांत हो गई। तो बच्चे देना या न देना यह तो ईश्वर की मर्जी होती है। इसमें किसी औरत को दोष देने से, ताना मारने से, उसे अपशब्द कहने से क्या मिल जाएगा? यह तो भगवान की मर्जी है। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। धन्यवाद।